अखंड भारत का हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, उसको भी ले ही लेंगे। लेकिन यस, मे बी उसके लिए पॉलिसी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो फिफ्थ प्रोविंस बन चुका है। जाहिर बात है कि लोगों की इजाज़त के बगैर, लोगों की मर्जी के बगैर बना है, लेकिन बन चुका है पाकिस्तान का फिफ्थ प्रोविंस। लेकिन देखिए, लोग जो है ना, वो आफ्टर ऑल वो पूरा इलाका जो है लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ था। और लद्दाख में मैं गई थी, वहाँ के लोगों के साथ मैंने बात की, मेरे वीडियो मौजूद भी है, आप सब देख सकते हैं। जो लद्दाख में 2 वीडियोज़ हैं, एक तो लद्दाख में जो घूमने वाला वीडियो वो नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं लोगों से मैंने बात की, जहाँ पे वो क्लियर बोल रहे हैं कि दे आर प्राउड इंडियंस, और कभी चाइना सोच भी नहीं सकता कि हमारा लैंड लेगा ये। आखिर नस्ल तो वही है, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये अगेन आई टेल यू, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इंडिया को लेकर, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की जहनियत लोगों में डाली है थ्रू एकेडमिक्स के थ्रू, जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू, जो उनके जो लीडर्स तकरीरें करते हैं उसके थ्रू, ऐसे करके 70 सालों से लोगों के दिमाग में, जहनियत में सिर्फ इंडिया के खिलाफ जहर उगला गया है। तो जाहिर बात है कि जब वहाँ के लोग रेडी नहीं है, उनको लगता है कि दे फील कि इंडिया तो दुश्मन है ही है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में एक साइड को जो है स्मार्टली काम लेना पड़ेगा। इंडिया अगर इस जमीन को चाहता है तो स्मार्टली पहले लोगों को अपनी तरफ करना है, और हम उस चीज में माहिर हैं, हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। एक फैक्टर चाइना भी आता है, हालांकि चाइना इज नॉट पार्टी, इवन पाकिस्तान इज नॉट पार्टी, पाकिस्तान इज एन ऑक्यूपायर। चाइना के सीपेक के हवाले से पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इन केस एनी सिनारियो के पाकिस्तान टूट जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि पीओजे के एंड गिलगित बल्तिस्तान कम्स बैक टू भारत, तो आप एज ए जर्नलिस्ट वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं, आप समझती हैं कि भारत विल ऑनर ऑल दोज एग्रीमेंट्स ऑफ चाइना? देखिए, भारत जो है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस। भारत सिर्फ प्रोग्रेस देखता है, पॉजिटिविटी देखता है। एंड भारत को अगर लगता है कि वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स के होने से आवाम का उसमें फ़ायदा है, तो शायद ऐसी कोई पॉलिसी आ सकती है जिसमें भारत चाइना को बोलेगा कि भाई ठीक है, एज लॉन्ग एज आप इन लिमिट्स में रहो, हम आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाने देंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिकॉज देखो, नेगेटिव स्ट्रैटेजी भारत में नहीं है, भारत में कभी नहीं रही। भारत नेवर थिंक्स के जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जहाँ पर भारत को लगे कि उसकी आवाम का नुकसान है, भारत वो नहीं करेगा। और जहाँ भी भारत को लगे कि इससे मेरी आवाम का फ़ायदा है, और शायद हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो हिस्सा हमने लिया तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से हमें खड़ा करना पड़ेगा, उसमें हमारा भी तो नुकसान है। तो इकोनॉमिकली भारत ने हमेशा सही डिसीजंस ही लिए हैं, और आगे भी सही डिसीजंस लेगा। याना जी, मैं अभी भारत आया था, और मैं गुजरात में अहमदाबाद में जब ऑटो में बैठ के वो पतंग फेस्टिवल में रात को पतंग मार्केट में जा रहा था, तो मेरे होस्ट जो थे वो हिंदू थे, तो रिक्शे वाला मुसलमान था। तो उसको छेड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, ये देखें, ये पाकिस्तान से आया है और ये हमें गालियां दे रहा है कि तुम लोग यहाँ पे मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रहे हो, तो आप बताओ इसको जरा क्या हालत है। तो रिक्शे वाले ने साइड पे रिक्शा रोक के मुड़ के मुझे देखा और मुझे कहता है, तू पागल वागल है, तुझे पता है कि यहाँ पे क्या हालत है, तुम्हारे अपने पाकिस्तानियों की हालत क्या है, जाकर वहाँ पे देख। मैंने वहाँ पे जनरली मुसलमानों का रवैया देखा है कि दे आर वेरी हैप्पी विद भारत, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हल्द्वानी में ये मुसलमानों को हो गया। आपके यहाँ की कुछ जर्नलिस्ट हैं, अरफा खानम और राना अयूब और इस टाइप के, बहुत ज्यादा रोना धोना विक्टिम कार्ड लेके चल पड़ती हैं। आप बीइंग ए मुस्लिम इंडियन, आपका क्या ख्याल है, भारत में मुसलमान ओप्रेस्ड है कि खुश है? देखिए, ये जो वन साइडेड रोना धोना करती है, हमेशा सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं हमेशा, इसकी वजह से सोसाइटी पोलराइज होती है। इसकी वजह से जो अंग्रेज़ों का जो मकसद था हमें बांटने का, वो मकसद आज भी मुकम्मिल हो रहा है। और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और रोना धोना, ये सिर्फ मुस्लिम जर्नलिस्ट नहीं करते, कई सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट हैं जो हिंदू साइड से भी यही करते हैं। हर एक, अब देखो, यूके में जहां तक मुझे पता है, जब कोई रिपोर्टिंग होती है कि भाई फलाने बंदे ने यहाँ पर क्राइम किया, चोरी की, बैंक लूटा या कुछ किया या सिग्नल तोड़ा, उसका मत वहां पे रिलीजन लिखा जाता है, उसका रिलीजन नहीं लिखा जाता, उसका बस नाम भी नहीं लिखते कई दफा, बस लिखते हैं कि 1% डिड लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? ताकि किसी एक समुदाय को जो है पूरी सोसाइटी जज ना करे। लेकिन क्या इस तरह की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इंडिया में हो रही है? नहीं हो रही है। हर जगह आपको जो कल्प्रिट है, जो परपेट्रेटर है, आपको उसका रिलीजन दिखाने की क्या जरूरत है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हर चीज को रिलीजियस एंगल देते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको किस तरह से खुला छोड़ा हुआ है और क्यों? क्या क्या भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे यहाँ पे ये जो अंग्रेजों का जो मकसद था हमें बांटने का, हिंदू मुस्लिम पे के मुद्दे पे बांटने का मकसद पूरा हो? क्या अब गवर्नमेंट ये चाह रही है? ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं, रोज सुबह उठ के हिंदुओं को गाली देते हैं।
किसी मुसलमान ने योगा क्या कर लिया, बोलते हैं कि देखो मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी है जो हर रोज सुबह उठ के हिंदुओं जो है मुसलमानों को गालियां देते हैं। हर एक जहां पर भी किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया उसको ऐसे छाप देते हैं कि वन मुस्लिम रॉब द बैंक हियर, वन मुस्लिम ट्रबल्ड द गर्ल्स इन दिस विलेज। आपको मुस्लिम क्यों बोलने की जरूरत है? क्या आपको सच में लगता है कि हर एक मुस्लिम ये करेगा? क्या मैं जाकर कहीं पे बैंक रॉब करूंगी? तो फिर आप हर एक मुस्लिम को इस तरह से अगर करेंगे, या जो इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन है, चाहे वो किसी ने अगर नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर दिया तो आप उसका सर कलाम कर दोगे। किसी ने अगर गाय भैंस पाली तो जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है तो शक करके उसको आप जिबा कर दोगे, ये कह के कि गाय की तस्करी कर रहा था। अगर गाय की तस्करी गलत है ये तो मैं भी मानती हूँ, आई एम नॉट अ बीफ ईटर, लेकिन उसके लिए लॉज होने चाहिए। आप क्या उनको लिंच कर दोगे दिन दहाड़े कि ये तरीका है? तो ये जो है पोलराइजेशन को रोकने के लिए काम करने की जरूरत है। और ऐसे आरफा खानम जैसे जर्नलिस्ट या मोहम्मद आसिफ जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, या मिस्टर सिन्हा जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे लगता है इन सब पे मैं और भी नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि वो फिर वो हो जाता है कि भाई ये इनके खिलाफ क्यों है। एक्स मुस्लिम साहिल, लोगों को लगता है कि मैं इनके बारे में कंप्लेन करके इनके अकाउंट्स बंद करवा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और जहां भी उनको लगता है कि किसी ने हद पार कर दी है तो वहां पर, अब आप देखिए हल्द्वानी में जो हो रहा है, जो वहां पर हुआ, वहां पे जो डीएम साहिबा के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई कई जगहों पे मुस्लिम्स जो हैं दे आर इनोसेंट, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये कौन कर रहा है? ये हिंदू पत्रकार कर रहे हैं जो सच के साथ खड़े हैं। तो आप सच के साथ खड़े रहो, ये हिंदू मुस्लिम मत करो। ये हमें बांटने की तरकीबें हैं बस, और कई जगहों पे वोट बटोरने की तरकीबें हैं, ये मत करो आप। जैसे आपने कहा मुसलमान भारत के साथ बहुत खुश हैं, और देयर इज नो रीजन कि हमें कोई सींग थोड़ी लगे हैं कि हम जहां हिंदू देखें उनको मारने के लिए आगे। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये जो तंजीमें है ना, दारुल फलाना, दारुल बिस्ताना, इनको बंद करो। जब ये सऊदी में नहीं है, जब ये इजिप्ट में नहीं है, गजवाए हिंद की बातें करने वाले हर एक इदारे को बंद करो। आप रखना ही नहीं है ऐसे इदारों को, हमें अपने देश में क्यों रखना है भाई? हाउ कैन यू हैव देवबंद, यानी कि जो देव को का बुत बनाकर उसको प्रे करते, उसको बंद कर दो। ऐसे नाम से आप एक इदारा इंडिया में कैसे चला सकते हो भाई? इतने वोटों के भूखे हो कि इस तरह के इदारे आप चला रहे हो। इनकी वजह से हिंदूज भी डरे हुए हैं कि पता नहीं सोसाइटी में क्या हो जाएगा, हमारी बच्चियों को कन्वर्ट करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, सर कलाम करेंगे जैसे कन्हैया लाल को। क्या हिंदू भी डरे हुए हैं, मुस्लिम भी डरे हुए हैं कि भाई हर जगह हमारा नाम बदनाम हो रहा है। जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं वो भी बदनाम है इन सारे इदारों की वजह से। तो इन इदारों को ही बंद कर दो। इलेक्शन को लेकर आप क्या देख रही हैं, क्या होने वाला है? मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, मोदी जी ही आने वाले हैं। आप उनका अप्रूवल रेटिंग देखो, लीडर अप्रूवल रेटिंग, इट इज़ वेरी हाई। एंड जो मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया, जो उन्होंने हमारी देश की इज्जत बढ़ाई, जो हमारे देश के जो पॉलिसीज बने हैं, जो आवाम के लिए उन्होंने किया, जैसे वो हमारे लिए रोए थे जब हम कोविड में मर रहे थे, आई थिंक मुझे लगता है कि दुनिया में जो बाकी देश हैं, मैं इतनी जगहों पे जाती हूँ, आप सबको पता है, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, पीपल आर जेलस ऑफ अस, यू नो दैट, पीपल आर जेलस ऑफ अस। लोग जलते हैं हमसे कि मोदी जी हमारे लीडर हैं। सो ये चीज़ याद रखना वोट देने से पहले। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी किस्म की भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, ये मैं ओपनली बता दूं, भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारी टॉप गवर्नेंस है, चाहे वो मोदी जी हैं या हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या अमित शाह साहब हैं, नोबडी वांट्स अंधी भक्ति। दे वांट कि भाई कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम सॉल्व करना चाहते हैं। ये इस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है ना? तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हिंदुत्व का गान गाने से जो है हमारी गवर्नमेंट हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मैं योगी जी के बारे में भी बता दूं, योगी जी आप देखो कि पता नहीं क्यों सियासत इस तरह करते हैं। योगी जी के दरबार में ज्यादा मुस्लिम ही बैठे होते हैं। मैं एक भी मुस्लिम को नहीं मिली हूँ उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार है, ठीक है? योगी जी सचमुच अपने सिटीजन से प्यार करते हैं और हर एक का मुद्दा सॉल्व करने की अपनी तरीके से कोशिश करते हैं। मगर बोलते क्या है? जाकर पार्लियामेंट में जाकर ज्ञान माफी की बात करेंगे, कहीं जाकर बोलेंगे कि हलाल को बैन कर दो। क्यों आपको बोलना है जब आपके स्टेट में आपने इतना फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है, लोगों को जॉब जनरेट करके दिए हैं, भाई इन्वेस्टमेंट्स लाया आपने अपने स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या फैंटास्टिक काम किया उत्तर प्रदेश में। मैं शॉक हो गई, हैरान हो गई। फिर क्यों भाई, फिर क्यों आपको हिंदू वाली बातें करनी है? क्यों आपको इस तरह से खुद को दिखाना है कि मैं सिर्फ हिंदुओं का सीएम हूँ? क्यों दिखाना है ऑन मतलब मीडिया में ऐसे क्यों दिखाना? तो ये जो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स, खुदा के वास्ते इसको बंद करो, ठीक है ना? लोग आपके साथ हैं तो इसका फायदा उठाओ जी।